जय हिंद आप सभी को। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज के इस क्लास में यूनिक पब्लिकेशन जो ट्रेड ज्ञान के लिए स्पेशल बुक आया है, जिसमें आपका 40 नंबर के क्वेश्चन पूछने वाला है, उसी का जो है ना प्रैक्टिस सेट नंबर 2 देखेंगे। जिसमें आपका पॉइंट क्या होगा, मोटर वाहन अधिनियम से क्वेश्चन रहेगा, यातायात के चिन्ह और संकेत से क्वेश्चन रहेगा, और पाठ पुर्जे लुब्रिकेंट एवं रख रखाव से जो है ना क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, तो कल के क्लास में प्रैक्टिस सेट नंबर 1 करवा दिए थे। आज के क्लास में प्रैक्टिस सेट नंबर 2 देखेंगे। तो जिनका भी प्रैक्टिस सेट नंबर 1 क्लास छूटा हुआ है तो जाके चेक कीजिएगा, आपको क्लास जो है ना मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 2। और क्लास अच्छा लगेगा तो सभी लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और इसका पीडीएफ के लिए आप सभी लोग बिहार पुलिस ड्राइवर जो प्रैक्टिस सेट होमवर्क का स्टार्ट हुआ है उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे आपको पहले ही जो है ना ये प्रैक्टिस सेट डाल दिया जाता है, ताकि आप बना लीजिए। फिर क्लास आता है, क्लास को देख लीजिए, फिर उसका डिस्कशन जो जितने सोल्यूशन दिया रहता है उसको अच्छे से पढ़ लीजिए। आपका सारा जो है ना कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 2। तो देखिए प्रैक्टिस सेट नंबर 2 का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एक लाल रंग के वृत्त में एक सीधी रेखा और उस पर एक तिरछी पट्टी है, यह संकेत क्या बताता है। देखिए फिगर दिया हुआ है, कह रहा है एक लाल रंग के वृत्त में एक सीधी रेखा और उस पर एक तिरछी पट्टी है, यह संकेत क्या बताता है। तो एक का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रवेश जो है ना वर्जित है। क्या बताता है, प्रवेश वर्जित है। ठीक है, नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि मेन एट वर्क संकेत का क्या तात्पर्य होता है, बताइए। मेन एट वर्क संकेत का क्या तात्पर्य होता है, बताइए। तो 2 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्या है, आगे निर्माण कार्य जो है ना चल रहा है। ठीक है, यह संकेत दर्शाता है कि सड़क पर मरम्मत निर्माण कार्य हो रहा है, और यह संकेत वाहन चालक को सावधानी से गुजरने के लिए सचेत करता है। ठीक है, नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि वाहन का बीमा कराना भारत में अनिवार्य है, यह किस उद्देश्य को दर्शाता है, बताइए। वाहन का बीमा कराना भारत में अनिवार्य है, यह किस उद्देश्य को दर्शाता है। तो 3 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, दुर्घटना से प्रभावित व्यक्ति की सुरक्षा को दर्शाता है। नेक्स्ट है एक रहा है कि स्लिपरी रोड संकेत किस प्रकार का संकेत है, बताइए। स्लिपरी रोड संकेत किस प्रकार का संकेत है, बताइए। तो 4 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, चेतावनी संकेत है। क्या है, तो चेतावनी संकेत है। ठीक है, याद रखिएगा यह संकेत दिखाता है कि आगे सड़क फिसलन भरी हो सकती है, और यह चालक को धीमी गति और सावधानी बरतने की सूचना देता है। नेक्स्ट है ये करा है कि वाहन की स्पीड लिमिट पार करने पर अधिकतम क्या दंड है, बताइए। 2025 के अनुसार करा है वाहन की स्पीड लिमिट पार करने पर अधिकतम दंड क्या है। तो 5 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, कितना है, तो 5,000 रुपया है। तो अधिनियम 2019 के अनुसार याद रखिएगा कि स्पीड लिमिट का उल्लंघन करने पर अधिकतम 5,000 रुपये का जुर्माना है, और यह दंड दोहराए जाने पर और बढ़ सकता है। ओवर स्पीडिंग दुर्घटनाओं का प्रमुख जो है न कारण है, लेकिन हाँ 2025 है, लेकिन इसका सही उत्तर 5,000 रुपये होगा। ठीक है, नेक्स्ट है ये करा है कि हॉस्पिटल ए हेड संकेत का क्या उद्देश्य है, बताइए। हॉस्पिटल ए हेड संकेत का क्या उद्देश्य है। तो 6 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, हॉर्न बजाना क्या है, तो मना है। नेक्स्ट है करा है कि ड्राइविंग लाइसेंस के रिन्यूअल के लिए कितने दिन पहले आवेदन करना चाहिए, बताइए। ड्राइविंग लाइसेंस के रिन्यूअल के लिए कितने दिन पहले आवेदन करना चाहिए। तो 7 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, कितना होगा, 90 दिन। क्या होगा, तो 90 दिन। तो ड्राइविंग लाइसेंस समाप्त होने से 90 दिन पहले रिन्यू के लिए आवेदन किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि नो हॉर्न चिन्ह किस रंग में होता है, बताइए। नो हॉर्न चिन्ह किस रंग में होता है। तो 8 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, लाल और सफ़ेद में होता है। किस में होता है, लाल और सफ़ेद में होता है। ठीक है, नेक्स्ट है ये कह रहा है कि दोपहिया वाहन पर पीछे बैठने वाले व्यक्ति के लिए हेलमेट अनिवार्य किया गया है, यह किस वर्ष लागू है, बताइए। कह रहा है दोपहिया वाहन पर पीछे बैठने वाले व्यक्ति के लिए हेलमेट अनिवार्य किया गया है, यह वर्ष जो है ना यह कब से, मतलब कौन सा वर्ष से लागू किया गया, बताइए। तो 9 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2019 से इसको लागू किया गया। तो मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 के तहत यह नियम जोड़ा गया, और पीछे बैठने वाले व्यक्ति को भी क्या हेलमेट पहनना क्या है, अनिवार्य किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ये करा कि स्पीड ब्रेकर ए हेड संकेत क्या दर्शाता है। स्पीड ब्रेकर ए हेड संकेत क्या दर्शाता है, बताइए। तो 10 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, गति अवरोधक आने वाला है। क्या है, गति अवरोधक आने वाला है। नेक्स्ट है ये करा यदि किसी वाहन का पंजीकरण प्रमाण पत्र समाप्त हो गया हो तो वाहन चलाना किस धारा के अंतर्गत अपराध है, बताइए। करा यदि किसी वाहन का पंजीकरण प्रमाण पत्र समाप्त हो गया हो तो वाहन चलाना किस धारा के अंतर्गत अपराध है। तो 11 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, धारा 39 के तहत क्या है, तो अपराध है। नेक्स्ट है ये करा कि ओवरहेड क्लियरेंस संकेत किस चीज़ की चेतावनी देता है, बताइए। ओवरहेड क्लियरेंस संकेत किस चीज़ की चेतावनी देता है। तो 12 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर, ऊंचाई की सीमा को जो है ना चेतावनी देता है। ठीक है, नेक्स्ट है ये करा कि कोई भी नया वाहन सड़क पर चलने से पहले
किस प्रमाण पत्र को प्राप्त करना आवश्यक होता है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कोई भी नया वाहन सड़क पर चलने से पहले किस प्रमाण पत्र को प्राप्त करना आवश्यक होता है। तो 13 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, पंजीकरण प्रमाण पत्र जो है ना प्राप्त करना क्या होता है, आवश्यक होता है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट ये करा है कि नो स्टॉपिंग, करा है नो स्टॉपिंग और स्टैंडिंग संकेत क्या दर्शाता है, बताइए। नो स्टॉपिंग और स्टैंडिंग संकेत क्या दर्शाता है। तो 14 का से उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, वाहन ना रुके और ना खड़े हो, मतलब वाहन ना रुके और ना खड़े हो। तो याद रखिए नो स्टॉपिंग और स्टैंडिंग संकेत क्या दर्शाता है, तो वाहन ना रुके और ना खड़े हो, ठीक है। नेक्स्ट ये करा कि दोपहिया वाहन, करा दोपहिया वाहन चलाते समय मोबाइल फ़ोन के प्रयोग पर कितना दंड हो सकता है 2025 के अनुसार, बताइए। करा कि दोपहिया वाहन चलाते समय मोबाइल फ़ोन के प्रयोग पर कितना दंड हो सकता है। तो 15 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, कितना, तो 5,000 रुपये का दंड हो सकता है, ठीक है। तो मोबाइल फ़ोन पर बात करते हुए वाहन चलाना धारा 184 के तहत क्या है, लापरवाही है, और इसमें दुर्घटना की संभावना अत्यधिक बढ़ सकती है, और ध्वनि संशोधन के बाद यह अपराध जो है ना 5,000 रुपये का दंडनीय कर दिया गया है। नेक्स्ट है ये करा कि कंपलसरी टर्न लेफ्ट संकेत का क्या मतलब है, बताइए। कंपलसरी टर्न लेफ्ट संकेत का क्या मतलब है। तो 16 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, केवल बाएं मुड़े, क्या करें, केवल बाएं मुड़े, ठीक है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है ये करा है मोटर वाहन अधिनियम 2019 के अनुसार पहली बार शराब पीकर वाहन चलाने पर अधिकतम की सज़ा क्या है, बताइए। मोटर वाहन अधिनियम 2019 के अनुसार पहली बार शराब पीकर वाहन चलाने पर अधिकतम सज़ा क्या है। तो 17 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 10,000 रुपये का जुर्माना या 6 माह का जेल है, ठीक है। नेक्स्ट है ये करा कि नैरो ब्रिज ए हेड संकेत क्या बताता है। नैरो ब्रिज ए हेड संकेत क्या बताता है, बताइए। तो 18 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, ब्रिज की चौड़ाई जो है ना कम है। तो यह चेतावनी दे संकेत है जो बताता है कि आगे जो है ना संकीर्ण पुल है और दो वाहनों के एक साथ गुजरने में कठिनाई हो सकती है। तो नैरो ब्रिज ए हेड संकेत का क्या बताता है, तो ब्रिज की चौड़ाई क्या है, तो कम है। नेक्स्ट है ये करा कि PUC प्रमाण पत्र ना होने पर पहली बार कितने रुपये का दंड हो सकता है, बताइए। PUC प्रमाण पत्र ना होने पर पहली बार कितने रुपये का दंड हो सकता है। तो 19 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1,000 रुपये का दंड हो सकता है। नेक्स्ट है ये करा कि साइकिल क्रॉसिंग संकेत का क्या अर्थ है, बताइए। साइकिल क्रॉसिंग संकेत का क्या अर्थ है। तो 20 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ए, केवल साइकिल चलाने वाले के लिए रास्ता है। नेक्स्ट है ये करा कि कार का हॉर्न लगातार बंद ना हो तो समस्या कहाँ हो सकती है। करा कार का हॉर्न लगातार बंद ना हो तो समस्या कहाँ हो सकती है। तो 21 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, रिले या स्विच में। कहाँ है, तो रिले या स्विच में। तो हॉर्न का संचालन हॉर्न, स्विच और रिले द्वारा होता है, और ख़राब स्विच के कारण करंट लगातार जो है ना चलता रहता है, और रिले फंसे होने पर हॉर्न बिना दबाए भी बजता रहता है, ठीक है। ऐसा जो है ना आप लोग देखे होंगे। आगे करा कि वाहन के गियर बॉक्स में कौन सा लुब्रिकेंट का प्रयोग होता है, बताइए। वाहन के गियर बॉक्स में कौन सा लुब्रिकेंट का प्रयोग होता है। तो 22 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, गियर ऑयल का प्रयोग होता है। नेक्स्ट है ये करा कि टू व्हीलर में रियर शॉक एब्जॉर्बर का मुख्य कार्य क्या है, बताइए। टू व्हीलर में रियर शॉक एब्जॉर्बर का मुख्य कार्य क्या है। तो 23 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, रुकावटों से झटके जो है ना कम करना। तो शॉक एब्जॉर्बर सस्पेंशन सिस्टम का एक हिस्सा होता है, यह सड़क की गड्ढों से आने वाली झटकों को जो है ना कम करता है। नेक्स्ट है ये करा कि पिस्टन रिंग का मुख्य कार्य क्या होता है, बताइए। पिस्टन रिंग का मुख्य कार्य क्या होता है। तो 24 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, कंप्रेशन बनाए रखना, वाल्व जो है नियंत्रण करना, ठीक है। नेक्स्ट है ये करा कि ड्रम ब्रेक और डिस्क ब्रेक में क्या अंतर है, बताइए। ड्रम ब्रेक और डिस्क ब्रेक में क्या अंतर है। तो 25 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, डिस्क ब्रेक बेहतर ब्रेकिंग देता है। तो डिस्क ब्रेक तेज प्रतिक्रिया और अधिक कुशल ब्रेकिंग प्रदान करता है, और यह ओवर हीटिंग के बावजूद बेहतर जो है ना काम करता है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है ये करा इंजन ऑयल का रंग काला हो जाने का कारण क्या है, बताइए। इंजन ऑयल का रंग काला हो जाने का कारण क्या है, बताइए। तो 26 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, जला हुआ कार्बन व क्या है, अशुद्धियाँ हैं। जला हुआ कार्बन व क्या है, अशुद्धियाँ हैं, ठीक है। नेक्स्ट है ये कि टू व्हीलर का हेडलाइट बार बार फ्यूज होना किस कारण हो सकता है, बताइए। टू व्हीलर का हेडलाइट बार बार फ्यूज होना किस कारण हो सकता है, बताइए। तो 27 का से उत्तर क्या होगा। तो 27 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, ओवर वोल्टेज या शॉर्ट सर्किट की वजह से होता है, ठीक है। नेक्स्ट है करा कि इंजन में मैकेनिकल नॉइज़ का मुख्य कारण क्या हो सकता है, बताइए। इंजन में मैकेनिकल नॉइज़ का मुख्य कारण क्या हो सकता है। तो 28 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, पिस्टन में जो है ना दरार। तो पिस्टन वाल्व या क्रैंकशाफ्ट में गड़बड़ी से आवाज़ आती है, और यह धातु भागों के टकराने से होता है, ठीक है। नेक्स्ट है करा कि वाहन में अधिक फ्यूल खर्च का एक सामान्य कारण क्या है, बताइए। वाहन में अधिक फ्यूल खर्च का एक समान कारण क्या है।
तो 29 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, फ्यूल फिल्टर जो है ना जाम होना। क्या होना? फ्यूल फिल्टर जाम होना। तो याद रखिए ना कि फ्यूल फिल्टर जाम होने से ईंधन दबाव कम होता है, ईंधन अधिक जो है ना ईंधन खींचता है, इंजन जो क्या करता है अधिक ईंधन खींचता है, और यह पिकअप भी क्या करता है घटा देता है। इसलिए समय पर जो है ना फिल्टर बदलना क्या है ज़रूरी होता है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए, करा इलेक्ट्रिक टू व्हीलर। करा इलेक्ट्रिक टू व्हीलर में मोटर को ठंडा रखने के लिए क्या प्रयोग होता है? बताइए, इलेक्ट्रिक टू व्हीलर में मोटर को ठंडा रखने के लिए क्या प्रयोग होता है? तो 30 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, एयर कूलिंग का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट आइए करा कि अगर स्टीयरिंग घुमाने में बहुत जोर लगे तो क्या हो सकता है? बताइए, करा अगर स्टीयरिंग घुमाने में बहुत जोर लगे तो क्या हो सकता है? तो 31 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, पावर स्टीयरिंग ऑयल को जो है ना कम होना। तो पावर स्टीयरिंग को सुचारू रूप से चलाने के लिए विशेष ऑयल ज़रूरी होता है, और ऑयल कम होने से हाइड्रोलिक प्रेशर जो है नहीं बनता है, इससे स्टीयरिंग भारी और कठोर हो जाता है। नेक्स्ट आइए करा कि टू व्हीलर में चैन ढीली हो जाए तो उसका क्या असर होता है? बताइए, करा टू व्हीलर में चैन ढीली हो जाए तो उसका क्या असर होता है? तो 32 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, झटका लगता है और क्या आवाज़ आती है। नेक्स्ट आइए करा कि वाहन में लगातार सफ़ेद धुआं निकले तो कारण क्या हो सकता है? बताइए, वाहन में लगातार सफ़ेद धुआं निकले तो कारण क्या हो सकता है? तो 33 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर एक, पिस्टन की जो है ना खराबी। क्या होगा? पिस्टन की खराबी होगा। नेक्स्ट आइए करा कि अधिक ब्रेकिंग के बाद ब्रेक से जलने जैसी गंध आए तो क्या हो सकता है? बताइए, अधिक ब्रेकिंग के बाद ब्रेक से जलने जैसी गंध आए तो क्या हो सकता है? तो 34 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, ब्रेक पैड जो ओवर सीट होगा, ठीक है, ओवर हीट होगा। तो बार बार ब्रेक लगाने से पैड और डिस्क जो है ना अत्यधिक क्या होता है तो गर्म हो जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। और इससे ब्रेकिंग क्षमता घटती है और जलन जैसे जो है ना गंध महसूस होती है। और ड्राइविंग के बीच ब्रेक को ठंडा होने मतलब देना चाहिए। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए करा कि थ्री व्हीलर में ज़्यादा लोड डालने से क्या असर पड़ सकता है? बताइए, थ्री व्हीलर में ज़्यादा लोड डालने से क्या असर पड़ सकता है? तो 35 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, एक्सल जो है ना टूट सकता है। क्या होगा? एक्सल टूट सकता है। नेक्स्ट आइए करा कि अगर क्लच बार बार स्लिप हो तो क्या दिक्कत होती है? बताइए, अगर क्लच बार बार स्लिप हो तो क्या दिक्कत होती है? तो 36 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, गति का ट्रांसफ़र सही नहीं होना, ठीक है। तो क्लच स्लिप का मतलब होता है कि पावर ट्रांसफ़र ठीक से नहीं हो रहा है, इंजन घूमता है लेकिन पहिए उतनी गति से जो है नहीं चलते हैं, और पिकअप कम हो जाता है और गाड़ी जो है ना सुस्त लगती है। नेक्स्ट आइए करा कि ऑयल फिल्टर क्या कार्य करता है? बताइए, ऑयल फिल्टर क्या कार्य करता है? तो 37 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, इंजन ऑयल को जो है ना शुद्ध करना। नेक्स्ट आइए करा कि इंजन स्टार्ट करते ही बंद हो जाए तो सबसे पहले क्या चेक करनी चाहिए? बताइए, इंजन स्टार्ट करते ही बंद हो जाए तो सबसे पहले क्या चेक करनी चाहिए? तो 38 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, फ्यूल सप्लाई जो है ना चेक करनी चाहिए, ठीक है। तो फ्यूल टैंक में पेट्रोल डीजल होना ज़रूरी है, और कार्बोरेटर या फ्यूल पंप में रुकावट से ईंधन नहीं पहुंचता है, और चौक पाइप फिल्टर आदि की जांच जरूरी होती है। नेक्स्ट आइए करा कि इंजन में टिक टिक की आवाज़ आने लगे तो क्या कारण हो सकता है? बताइए, करा इंजन में टिक टिक की आवाज़ आने लगे तो क्या कारण हो सकता है? तो 39 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, वाल्व क्लियरेंस जो है ना में गड़बड़ी हो सकती है। वाल्व क्लियरेंस में क्या है? गड़बड़ी हो सकती है। चलिए आगे देखिए, लास्ट क्वेश्चन कर रहा है, डीजल इंजन में एयर लॉक हो जाए तो क्या असर होता है? बताइए, डीजल इंजन में एयर लॉक हो जाए तो क्या असर होता है? बताइए। तो 40 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, इंजन बंद हो जाता है। क्या होता है? ईंधन जो है ना इंजन बंद हो जाता है, ठीक है। तो ये रहा आपका ट्रेड ज्ञान का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 रहा। आप लोग क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और अपना स्कोर जरूर शेयर कीजिएगा आप लोग का जो है ना कितना मार्क्स आया। और देखिए ये सारा जो है ना इस सेट का सारा डिटेल वगैरह दिया हुआ है। ये सारा पीडीएफ आपको जो है ना बिहार पुलिस ड्राइवर जो प्रैक्टिस सेट होमवर्क है उसमें आपका सारा पीडीएफ देखिए मिल जाएगा। मान लीजिए आपका क्वेश्चन नंबर 29 गलत हुआ तो 29 के बारे में अच्छे से जो है ना जो भी डिटेल दिया हुआ है 4-5 क्वेश्चन उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, और बाकी आप प्रैक्टिस सेट लगा भी सकते हैं। तो इसके लिए सभी लोग जो है ना बिहार पुलिस ड्राइवर जो प्रैक्टिस सेट होमवर्क है इसको ज्वाइन कीजिए। बहुत लोग सोचते हैं ना कि क्या मतलब है फ्री में आ ही रहा है तो मतलब यूट्यूब पे क्लास आ ही रहा है तो पढ़ रहे हुए किए हैं, लेकिन यहाँ पे अगर ज्वाइन कीजिएगा तो आपको सारा पीडीएफ मिलेगा, सारा क्लास मतलब सारा जो भी क्लास करवाया जाता है उसका पहले आपको पीडीएफ मिलेगा। तो आप वहाँ से जो भी गलतियाँ होता है उसको सुधार सकते हैं, और बाकी आपको जो है दोबारा आपको रिवीजन करने का मौका मिल जाएगा। सोचिए ना कि अगर आपका जो पहला स्टेप है वो रिजल्ट लेना है तभी आप ड्राइविंग के लिए जो है ना क्वालिफाई कीजिएगा। तो आप सोचिए कि जहाँ भी ड्राइविंग सीख रहे होंगे तो वहाँ पर आपको 5,000 रुपये लिया होगा, लेकिन आपको
आपको फ्री में सारा कुछ करवाया जा रहा है क्लास। और बाकी सोचिए कि आपका 99 रुपये में 99 रुपये में जो है ना आपका सारा कुछ दिया जा रहा है। तो 100 रुपये कोई बड़ा बात नहीं होता है, इसलिए बोल रहे हैं कि देखिए इस बुक से जो है ना होमवर्क का स्टार्ट है। आज देखिए तीसरा दिन का होमवर्क डाला गया है। तो इस बुक को जो है ना शुरू से हम पेज बाई पेज ख़त्म कर रहे हैं, ताकि अब आपको हम होमवर्क देंगे तो आप उसको पढ़िएगा। ऐसे तो बुक सभी के पास रहता है, कितना लोग पढ़ते हैं बताइए। और बहुत लोग तो ये मजबूरी है ना, हम लोग बहुत मेरे पास कॉल आता है कि सर हम दिन भर गाड़ी चलाते हैं तो फॉर्म तो भर दिए हैं सर, तो आपका क्लास देखते हैं। हमें लगता है कि मतलब इतना अच्छा लगता है ना कि कम से कम बेचारे बहुत मेहनत करके जो है ना पढ़ाई कर रहे हैं। तो उनके लिए तो बहुत बेटर है कि आराम से मोबाइल में PDF रहता है, आराम से उसको पढ़ लीजिए। बाकी दोनों बुक का तो क्लास आ ही रहा है, और ये दोनों बुक का जो है ना फुल सोल्यूशन के साथ आपको PDF इसी ग्रुप में मिलेगा। तो जितना जल्दी हो सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए। उसके बाद आपका किरण पब्लिकेशन का स्टार्ट करने वाले हैं, और फिर एक अरिहंत पब्लिकेशन का आया है उसको भी हम देखेंगे। अगर कैसा क्वेश्चन है उसको अगर अच्छा लगेगा तो उसका भी प्रैक्टिस सेट हम स्टार्ट कर देंगे। और जैसे ही बुक खत्म होगा तो फिर आपका ई बुक हम स्टार्ट कर देंगे शुरू से। और बाकी इसका क्लास तो देखिए आज प्रैक्टिस सेट नंबर 2 करवा ही दिए हैं, और इसका PDF जो है ना आपको पहले ही ग्रुप में डाल दिया जाता है, ताकि उसको बना लीजिए, फिर क्लास देखिए और जो भी गलतियाँ हो उसका सोल्यूशन दे करके अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। और बाकी देखिए आगे जो भी प्रैक्टिस सेट आएगा आपका सारा प्रैक्टिस सेट करवाया जाएगा। तो आप जो है ना इस नंबर पर पेमेंट करके 7549392490 पर पेमेंट करके, और यही नंबर क्या है तो व्हाट्सअप नंबर है, इसी पे जो है ना स्क्रीनशॉट आप सेंड कर दीजिएगा। आपको ग्रुप का लिंक जो है ना 10 मिनट के अंदर आपको लिंक मिल जाएगा। तो जल्दी से जितना हो सके ज्वाइन कर लीजिए। ऐसा नहीं है कि 1000-2000 लग रहा है, मात्र 100 रुपया लग रहा है। 100 रुपये में आपका अगर रिजल्ट होता है, आपके लिए राहुल स्टडी ग्रुप इतना मेहनत करता है, तो आप इतना तो आप कर सकते हैं ना कि आप ज्वाइन करके और बेहतर से बेहतर, हम चाहते हैं कि 1000 से 1000 इससे जो है ना राहुल स्टडी ग्रुप से रिजल्ट हो, ताकि बोले कि हाँ हम आपसे पढ़ करके जो है ना रिजल्ट हुआ है। तो आप सभी लोग ये सारा कुछ पढ़ लीजिए। आपका 40 नंबर का डेली टारगेट वाइज होमवर्क चल रहा है, और मार्केट का सभी प्रकाशन का जो है ना आपको प्रैक्टिस सेट करवाएंगे। और प्रतिदिन जो है ना आपका जो भी प्रैक्टिस सेट आएगा सभी का जो है ना आपको PDF मिलेगा, और 100+ प्रैक्टिस सेट इस ग्रुप में हम करवाएंगे। जितना हो सके 150 चला गया, उससे कम नहीं होगा, ठीक है ना। तो जितना जल्दी हो सभी लोग ज्वाइन कीजिए। अगर चैनल पे नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हर ग्रुप में जो है ना शेयर जरूर कीजिए। तो मिलते हैं एक नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।